जब भरत जी महाराज नहाने के लिए गए हैं प्रयाग में, तो जब प्रयाग में जब उन्होंने पांव दिया तो प्रयाग में नहीं गए, जो प्रयाग का जो संगम जगह है उससे थोड़े से अलग, जहां यमुना और गंगा है केवल, यमुना और गंगा है केवल, वहां नहा रहे हैं। किसी ने कहा कि अरे थोड़ा सा आगे चलो, वो संगम है, त्रिवेणी है, वहां चलो। भरत जी ने कहा ना, वहां तो मैं भूल करके भी नहीं जाऊंगा। जबकि लोग तो संगम में जाने के लिए कितनी मराकटी होती है साहब, हैं? और भरत जी दूर से हाथ जोड़ रहे, मैं नहीं जाऊंगा। किसी ने कहा क्यों ऐसा कर रहे हैं आप? भरत जी महाराज ने बड़ी प्यारी बात कही वहां। यमुना जी कर्म की नदी है, गंगा जी भक्ति की नदी है, इन दोनों में मुझे नहाना है। अरे बोले आगे क्यों नहीं जा रहे? बोले आगे सरस्वती है। सरस्वती माने ज्ञान, सरस्वती माने विद्या। तो बोले क्यों, ज्ञान से तुम्हें नफरत है क्या? बोले नहीं नहीं, ये ज्ञान असली नहीं है। इस सरस्वती ने ही भक्तों को भगवान से दूर किया है। बहुत सी सरस्वती, बहुत सी विद्याएं, बहुत से ज्ञान ऐसे होते हैं जो भगवान से भक्त को, जीव से ब्रह्म को मिलाने का काम नहीं, दूर करने का काम करते हैं। ऐसे ज्ञानों को, ऐसी विद्याओं को तो भरत जी कहते हैं मैं दूर से हाथ जोड़ता हूं, मुझे उसमें जाना ही नहीं है। मुझे उस ज्ञान की जरूरत नहीं है। मैं दूर से उस विद्या को, उस ज्ञान को दूर से हाथ जोड़ता हूं, मुझे नहीं जाना, मैं यहीं ठीक हूं। वहां शब्द प्रयोग किया सितासित। कैसे नीर में नहाए? सित असित। सित माने श्वेत और असित माने श्याम। नहीं तो सीधा कहते कि प्रयाग में नहाए, ना ना, त्रिवेणी की तरफ नहीं गए, मुझे वहां नहीं जाना। क्योंकि ये ज्ञान है ना, ये मान बहुत जल्दी प्रदान करता है। और जहां ज्ञान आया, जहां मान आया, फिर ज्ञान नहीं, ज्ञानाभास रह जाता है। तो हाथी घोड़ा यानी योग मार्ग से राम जी से मिलने जा रहे हैं, और इन सब की मदद में यहां भरत हैं। समझिएगा, एक साधु इन सब की मदद में है, उसकी अंडर कस्टडी में ये सब जा रहे हैं, इसलिए राम मिलेंगे। यदि अंडर कस्टडी में न होते तो ये वहां नहीं, न जाने कहां कहां पहुंच गए होते, वहां न पहुंचे होते जहां पहुंचना चाहिए। तो हाथी घोड़ा, अब आया रथ। ये रथ क्या है? जेहि जय हो हे सो स्यंदनु आना, रावण रथी विरथ रघुवीरा, देखि विभीषण भयउ अधीर, सौरज धीरज
भजते हैं रथ चाका। ये रथ है धर्म। इस धर्म के रथ पे चढ़ कर के भी जरूरी नहीं है कोई पहुंच जाए। क्यों? क्योंकि क्योंकि ये धर्म और कर्म है ना, ये कब धर्म अधर्म बन जाए और कब अधर्म धर्म बन जाए, क्योंकि गहनो कर्मणा गति। धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम। धर्म के तत्व को भी जानना कोई ऐरे गहरे की बात, बस की बात नहीं है, बहुत कठिन है। इसलिए उसको भी भरत जी हाथ जोड़ते हैं कि मुझे नहीं चाहिए, मैं नहीं बैठूंगा इसमें। अब चौथी प्रक्रिया है पाल की। हाथी, घोड़े, रथ और पालकी। पालकी है विश्वास का मार्ग। विश्वास, भक्ति, जिसमें न तो इंद्रियों को साधना है, न सूक्ष्म दृष्टि की जरूरत है, और न काऊ घोड़ा की, न रथ की, न पहिए की, न काऊ की। बस अपने आप को तो विश्वास करके किसी संत के द्वारा वो जिस सीट पर बिठा दे उस पर बैठ जाना है, फिर वो जाने उसका काम जाने। ये विश्वास का पालकी का मार्ग। इसमें कोई घोड़ा नहीं पकड़ना। और जो कहार होते हैं वह स्वयं इतने समझदार होते हैं कि वो ऐसे नहीं है कि वो कहीं लेकर के भग जाएं, क्योंकि वह पहले से बहुत समझे हुए होते हैं। पालकी विश्वास का मार्ग, भक्ति का मार्ग। लेकिन क्या भरत जी ने वह भी क्यों नहीं अपनाया? भाई विश्वास और भक्ति तो इसको तो भरत को अपनाना चाहिए था। तब भरत जी ने कहा कि मैं जीव हूं, मेरे तो विश्वास का भी कोई भरोसा नहीं है, कब मेरा विश्वास बने और कब मेरा विश्वास टूट जाए। मैं तो जीव हूं, मेरे तो विश्वास का भी भरोसा नहीं है। न जाने कितने लोग हैं, कभी किसी में विश्वास करने लगते हैं और कभी विश्वास तोड़ने लगते हैं। महाराज पहले हमारी बड़ी विश्वास था उनके ऊपर, लेकिन टूट गया। तो बोले इस पालकी पर भी मैं नहीं चढ़ सकता। तो भरत जी फिर पैदल चल रहे हैं। ये कौन सा मार्ग है? बोले ये भरत जी का जो मार्ग है ये शरणागति का मार्ग है। यह वह मार्ग है जैसे एक बंदरिया का बच्चा होता है, वो बंदरिया को पकड़ता है, लेकिन बिल्ली का जो बच्चा होता है वो बिल्ली को नहीं पकड़ता, उसे तो स्वयं बिल्ली पकड़ती है। तो ये जो शरणागति का मार्ग है इसमें अपने को कुछ करना नहीं है, तू जाने तेरा काम जाने, तेरे भरोसे। लेकिन ये ऐसा मत समझना कि बड़ा सरल मार्ग है। भगवान के शरणागत, गुरु के शरणागत होना भी किसी हरेक के बस की बात नहीं है। उसमें अपना फिर कुछ होता नहीं है। वो जहाँ डाल दे वहां डले रहें, वो उठा दे तो उठ जाएं, वो कोई काम पकड़ा दे तो बस करते रहें। भरत जी का मार्ग। लेकिन पता है, क्योंकि भरत वहां सर्वमान्य है, सर्वश्रेष्ठ है, इसलिए ये महाजनो ये न गतः सपंथा। अब लोगों ने देखा कि भरत पैदल चल रहे हैं, इसका मतलब ये सबसे श्रेष्ठ मार्ग होगा। तो भरत तो सचमुच में शरणागति के मार्ग से जा रहे थे, लेकिन कुछ लोगों ने देखा देखी कि जब भरत पैदल चल सकता है तो क्या हम पैदल नहीं चल सकते। लेकिन जब कोई मार्ग देखा देखी होता है तो उसका मूल तत्व छूट जाता है, उसका
जो वास्तविक हृदय में तत्व जो होता है, जो गहराई होती है, जो उसका उद्देश्य होता है, वो छूट जाता है। उसमें तो दंभ होता है, हम काउते कम है का है, भरत कर रहा है वो हम कर सकते हैं। अब धीमे धीमे भरत के साथ में साहब झुंड लग गया उन्हीं की तरह चलने वालों का, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि भरत के चलने का उद्देश्य क्या है। लेकिन उनके सब के चलने का उद्देश्य तो सब लोग जान रहे थे, हैं? बस ये था कि भरत जब पैदल चल सकता है तो हम भी पैदल चलेंगे। लेकिन उसके पीछे उद्देश्य, ऐसे ही साधु जो क्रिया कर रहा है, महापुरुष जो क्रिया कर रहा है, उसका उद्देश्य साधु ही जानता है। जब तक उसका उद्देश्य उससे जान न लो तब तक उसकी तरह क्रिया करने की जरूरत नहीं है, नहीं तो उल्टा अपराध बन जाएगा। पहले वो जो करे वह तुम्हें अनुकरण नहीं करना, तो वो जो कहे वह तुम्हें अनुकरण करना है। अब क्या हुआ, लोगों ने भरत का अनुकरण कर करके अपने हाथी छोड़ दिए, घोड़े छोड़ दिए, रथ छोड़ दिए। लेकिन जो माताएं पालकी में बैठी थी वो बड़ी परेशान, क्या करें। तो कौशल्या ने भरत से कहा कि तुम रथ पे बैठ जाओ। समझिएगा, जब हृदय की अवस्था बहुत अच्छी हो जाए, प्रेम में पक जाए, प्रेम में पक जाए हृदय की अवस्था, तो फिर वह व्यक्ति किसी भी मार्ग में चला जाए, किसी भी मार्ग में आ जाए, क्योंकि उसके लिए फिर सारे मार्ग उसके अंडर होते हैं। लेकिन उसका अनुकरण करने वाले लोग परेशान होते हैं कि इसे देख करके हम तो धरती में आए, इसे देख करके हम तो धरती में आए और ये हमें देख करके ऊपर चढ़ गया। लेकिन वो अपनी अपनी बुद्धि से नापते हैं, वो न तो ऊपर चढ़ा था और वो न नीचे उतरा था। ये तो तुम्हारी दृष्टि है कि तुम कभी उसे नीचे देखते हो और तुम कभी उसे ऊपर देखते हो। लेकिन वो तो ठाड़े बैठे परे उताने, कहे कबीर हम वही ठिकाने। ठाड़े बैठे परे उताने, कहे कबीर हम वही ठिकाने। संत का अनुकरण नहीं, अनुसरण करना। अनुसरण का मतलब है हृदय से उसकी गति को उससे पूछ करके, जान करके, और फिर उसके जैसे अंदर से बनना। बाहर की क्रियाएं तो हमें दंभ दे देंगी। भरत जी महाराज ने जब अपनी मां की आज्ञा हुई कौशल्या की, तो जो उनका मार्ग था, जो भरत का जो साधन त्यागे हुए थे, हाथी, घोड़ा, रथ, पालकी, इनको त्यागा था, तो इसका त्याग किया। लेकिन जब भरत जी रथ में चढ़े तो क्या हुआ, त्याग का भी त्याग हो गया। समझ में आए तो सिर हिलाया करो। पहले इनका त्याग किया तो लोगों की दृष्टि में भरत त्यागी बन गए, बड़े त्यागी हैं। लेकिन भरत जी ने अपने त्याग का भी त्याग कर दिया, यानी त्याग का भी त्याग कर दिया। पुनः वो माता की आज्ञा मान करके रथ में बैठ गए।